हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जनरल लव रीडिंग है और अप्रैल के लिए मैं कर रही हूँ। तो चेक करते हैं आपकी एनर्जीज। एक तरफ मैं देख रही हूँ कि टॉरियन आप दिन ब दिन क्लियर देख रहे हैं, हर सच को क्लियर देख के आप अपनी मूवमेंट में रहेंगे। पहली बात तो ये आप स्टक नहीं होंगे। अप्रैल के 15 डेज में देखूँ तो आप स्टक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मिड अप्रैल तक की रीडिंग है। अच्छा, यहाँ पर आपकी एनर्जीज में मैं ये देख रही हूँ कि मूड स्विंग करेंगे आपका फोकस रहेगा आपकी अपनी डिज़ायर्स पर। अप्रैल के 7 से बहुत सारे ऐसे टॉरियन होंगे जिन्होंने फील किया होगा कि लस्ट जो है वो उनको अनबैलेंस कर रही है, उनकी रूटीन को भी डिस्टर्ब कर रही है। और ये वो टॉरियन हैं जो सिंगल हैं। अब हर किसी की बात नहीं कर रही मैं, हर मैसेज जो है हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये मूड स्विंग करना भी इससे देखें, एक तो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है ना, वो हमारे मूड पर, ओवरऑल हमारी एनर्जीज पर बहुत असर करती है। अब अगर यहाँ पर आप किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो और कनेक्ट भी हो गए हो, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे हैं, सही है, जो अप्रैल के मिड मार्च से या अप्रैल के स्टार्ट में अगर किसी से कनेक्ट हैं तो यहाँ पर आपके बार बार मूड स्विंग करेंगे। हो सकता है आप किसी को ब्लॉक कर दें किसी बात पर, क्योंकि आप पता है हर चीज़ लॉजिकल होके देख रहे हैं और आपके जो मूड है वो स्विंग कर रहे हैं। तो अगर मैं 2025 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लव लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आप, लेकिन आप उसको डील कैसे करेंगे ये आप पर है। जहाँ पेशेंस की नीड है वहाँ पर अगर पेशेंस नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ कुछ अचीव नहीं हो सकता। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा क्योंकि एनर्जीज अवेलेबल हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं फाइनेंशियल देखूँ तो यहाँ पर पैसा आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, एक बात याद रखें कि आप लोगों को प्लैनेट की मूवमेंट से बहुत हेल्प मिल रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा, हो रहा है, मैं देख रही हूँ। एक ह्यूज शिफ्ट है जो टॉरस आपकी एनर्जीज में चल रही है। तो टॉरियंस यहाँ पर एक ह्यूज शिफ्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि मरकरी अगर डायरेक्ट हो रहा है आपसे, ठीक है। अब ये किसी भी एंगल पे है, 12 एंगल पर है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। जहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप जो बातें दूसरों से कह नहीं पाते थे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप दूसरों से हर बात कहेंगे जो आपको कहनी चाहिए, जो आप होल्ड बैक करते रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन लेवल हो, चाहे वो आपका फोकस हो आपकी अपनी डेली रूटीन पर। तो बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है और टॉरियंस फिर से आएंगे एक्शन में और अपनी डिज़ायर्स के लिए एक्शन में रहेंगे। ये मैं नहीं देख रही कि आप स्टक होंगे किसी एक पर्सन पर। अब आप क्लियर देख रहे हो किससे मूव ऑन करना है, किसको कैसे डील करना है, किससे कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी, किससे नहीं रखनी है, ठीक है। मगर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, आपका रूलिंग प्लैनेट जो कि रेट्रोग्रेड में देख रही हूँ, अब यहाँ पर वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी कर सकती है टॉरियंस के। एक वक्त में कुछ अच्छा लग रहा है, दूसरे वक्त में वो अच्छा नहीं लग रहा, मूड स्विंग हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बहस से आपको बचना है। अब ये बहस लाइफ इन जनरल बात कर रही हूँ कि आप अपने जिन लोगों को आप डील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता है कि आप जो है वो किस बात पे ज़िद कर रहे हो, किस बात पे ज़िद नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो किस बात को समझ रहे हो, किस बात को नहीं समझ रहे, ठीक है। डिप्लोमेसी से आप काम नहीं ले रहे, आपको खुद पता नहीं चल रहा, तो आप अपने घर वालों की हेल्प लें, फ्रेंड्स की हेल्प लें। लाइफ इन जनरल ऐसे लोगों को डील मत करें जो आपको फाइटिंग की तरफ लेकर आए या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर आए। तो ये आपको बहुत ख्याल रखना है, सही है। और अब यहाँ पर अगर लव लाइफ में देखूँ तो पास्ट पर्सन स्टिल आपका वेट कर रहा है टॉरस, स्टिल एयर साइन
एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन जिससे आप रिसेंटली डिस्कनेक्ट हुए हो वो भी आपका वेट कर रहा है, कुछ हुए हैं, ठीक है। और ये आप पर है कि आपको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए। ना मैं क्लियर देख रही हूँ कि आप किसी के लिए स्टक नहीं होंगे। आप देख चुके हैं कि नो मुझे कौन डिज़र्व कर रहा है या मुझे कौन डिज़र्व नहीं कर रहा है। तो आपकी जो एनर्जी मूवमेंट में रहेगी। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपको जो है ना यहाँ पर डीलिंग में ना, अभी प्रेजेंट मोमेंट में डीलिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो 7 अप्रैल के बाद सॉल्व होंगी, ठीक है। हाँ, मरकरी डायरेक्ट होगा, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन 7 अप्रैल के बाद। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं मैं कुछ चीज़ों में तो वीक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है सही, या मैं कुछ सही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप लोग अपने रिलीजन का भी साथ ना छोड़ें, अपने रिलीजन को टाइटली पकड़ के रखें, ठीक है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल साइन हो, ठीक है। बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो माशाल्लाह से चीज़ों को बहुत दूर से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। मैं मैच्योर टॉरियन की बात कर रही हूँ। तो अपने रिलीजन से भी हेल्प लें। अगर कोई सूरत आप पढ़ते थे, मैं सूरह शम्स पढ़ती हूँ शुरू से 5 टाइम्स कम से कम, तो आप वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। या आप कोई भी रिलीजन से हो, जिस चीज़ से आप हेल्प लेते थे वो आप हेल्प लें, सही है। ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी पैसों के मामले में। उन लोगों को मैं साफ साफ बताने जा रही हूँ जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे हैं और वो हमें इमोशनली हर्ट करता रहा है, या हमने बहुत वेट किया किसी का। इसमें से अगर कोई पर्सन कैंसर पर्सन है और वो मैरिड पर्सन है और वो कंट्रोलिंग बिहेवियर के साथ है, ठीक है, तो वो है ही ऐसा भाई। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोगों में बड़ा चेंज आया है, स्पेशली कैंसर में, क्योंकि ये लोग हार्ट ब्रोकन हुए कहीं और से, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम लेंगे नॉर्मल होने में। आपको एडवाइस यही है कि आप अपना टाइम ख़राब मत करें इनके पीछे, अपनी लाइफ में मूवमेंट में रहें। और उन लोगों को तो बिल्कुल भूल जाएं जो आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो ये बात अपने आप को समझाएं टॉरस। मुझे कोई बात समझ में नहीं आती, मैं मिरर के सामने जाती हूँ अपना रूम बंद करके और अपने आप से सब डिस्कस करती हूँ, मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ गलती की, उसने मुझे यहाँ चीट किया, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, ठीक है। तो मैं अपने आप को माइंड क्लियर करके, अगर एक दिन में ये काम ना हो तो 7 डेज़ में मेरा हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ, ठीक है। तो गलतियाँ करने में लग जाऊँ बहुत ज़्यादा या किसी को सोचने में लग जाऊँ, तो मैं अपने आप को खुद ही संभालती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का फोकस रहेगा, मैं देख रही हूँ, योगा पर भी, मेडिटेशन पर भी, और ऐसी चीज़ों पर जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। ट्रैवल आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा, कोई एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री। आपका 2025 बहुत अच्छा है, इसको ज़ाया मत करें। यहाँ पे कुछ ऐसा प्लान करें अपनी लाइफ के लिए कि आपकी जो लाइफ है ना वो स्टेबल हो जाए, सही है। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होगा वो बस वो डील करने पे आ जाएगा। कभी कभी डीलिंग पे आ जाएगा। नहीं डील कर पा रहे, किसी और से हेल्प ले लेंगे, प्लीज़ ये डील कर दो। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर लेती हूँ कि देखें, आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जो किसी एंडिंग के बाद जो है ना कंफ्यूज्ड है। उसको आप क्लियरली दिखते हैं कि आप स्टेबल हैं, अबंडेंट हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के सर पे नहीं डालते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं। उनको सब कुछ आपके अंदर नज़र आता है टॉरस, सब कुछ उनको नज़र आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनकी अपनी लाइफ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, फाइनेंशियल वो स्टेबल नहीं है, तो वो आपको इतना टाइम देना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो अंदर से एक डर भी होता है ना जैसे इंसान को। वो आपसे फाइनेंशियल तो हेल्प नहीं ले रहे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो आपसे फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब ये वो है, वो पर्सन है
जो आपको एक कंप्लीट ऐसा पर्सन देखता है जिसको देखने के बाद फील हो कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारी कमी है, मेरे पास, मैं रिच नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल हैंडसम नहीं हूँ, या मुझ में मैंने इतनी एजुकेशन नहीं ली है, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, अपने आप को ना कम फील करते हैं, तो उनके माइंड में ना ये बातें चलती हैं, वो बैक एंड फोर्थ फील करते हैं और उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है, ये पर्सन ज़रूर या तो कमिटेड रिलेशनशिप में होगा या किसी ऐसे पर्सन के साथ एडिक्टेड होगा जिसकी जो को डिपेंडेंट होते हैं, एडिक्शन होती हैं, और आपको वो देखते हैं माय गॉड टॉरस में क्या नहीं है, आई विश मेरे पास इतना कुछ होता, मुझ में इतनी सारी कमियां नहीं होती तो मैं टॉरस के साथ होता या होती। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ मूवमेंट में रहें टॉरस। ज़रूरी नहीं है आप स्टक हो जाएं, क्योंकि ये पर्सन भी आपकी तरफ स्लो मूवमेंट में है। ये जो भी आपके साथ करे, कोई भी साइन राशि है ये, अगर ऐसा बिहेव आपके साथ किसी ने किया, ये आपकी तरफ मूवमेंट में है, मगर ये लॉन्ग टाइम लेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम लेगा ये। ओके, अब यहाँ पर आपका जो पास्ट पर्सन है, स्पेशली एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, उनके साथ भी बहुत भाई वो कोई चुपचाप जैसे देख रहे हैं ना आपको कि हो सकता है टॉरस खुद वापस आएंगे। नहीं, टॉरस को खुद वापस आना चाहिए, नहीं खुद मुझसे कम्युनिकेट करना चाहिए। एक तरफ उनको डर होगा कि उनकी सारी हरकतें आपको पता हैं, तो वो आगे बढ़ के अब ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और उन्होंने आपके साथ कोई ऐसा बिहेव किया है, वो लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं जिसके बाद उनकी जगह नहीं है। ठीक है, तो वो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, आपको करना है तो आप करें, मुझे नहीं दिख रहा आप करेंगे। टॉरस में यहाँ पर एक ऐसा टॉरस देख रही हूँ जो लोगों को खुद से रीड करके अपनी एनर्जी क्लीन करेगा, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा। अब चाहे यहाँ कितने भी लोग हों जो नेस्टी एनर्जी सेंड कर रहे हों आपको, आपने ये देख लिया है, आपको ये क्लियर हो गया कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तो आप उसी तरफ जाएंगे। एहतियात क्या करनी है कि लोगों को इतना टाइम ना दें कि आपके जो अपने काम है ना वो स्टक हों, लोगों पर ट्रस्ट ना करें। मैं ये यंग टॉरियन से कह रही हूँ, मैच्योर टॉरियन ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, और वो बहुत एक ऐसा इंसान हो जाता है ना जिसको कह सकते हैं कि उसको चीट करना तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा, उसके दिल में जाके जगह बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैच्योर टॉरियन हैं। तो अप्रैल में ये क्लियर दिख रहा है मुझे, आपकी एनर्जीज गो विद द फ्लो की हैं, स्पेशली अप्रैल के 7 से मिड तक। अब यहाँ पर अगर आपका कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आता भी है तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप जो हैं वो लेट गो कर देंगे, फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं आप टॉक्सिसिटी को। आप रिलीज़ करें टॉक्सिसिटी को, एंड आप रीबर्थ हो रही है, एक क्लीन, ऐसा दिखता है जैसे कोई क्लीन एनर्जी है जो अपने लिए रास्ता बना रही है कि यस, मुझे स्टेबल पोजीशन में अपने आप को खुद देखना है, मुझे जो अचीव करना है वो मुझे चाहिए, और जो मुझे चाहिए मुझे उससे कम नहीं चाहिए। तो अप्रैल में क्लियर दिख रहा है आप इसी में काम करने वाले हैं, आप अपना ख्याल रखने वाले हैं। डिजीज़, मुझे बीमारियां कोई भी नहीं दिख रही कि आपको कोई नहीं होंगी, पहले से हैं तो फिर आप उसका ख्याल करें, और आपको पता है किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। न्यू लोग, आप लोग अगर वेट कर रहे हैं न्यू लोगों का तो प्लीज़ एक्टिव हो जाएं, समर आपका टाइम है। ठीक है, समर आपका है, और ये मुझे नहीं लग रहा कोई टॉरियन को सिंगल होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक्टिव हो जाएं।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुद से किसी को अप्रोच कर रहे हैं, बस आपको स्टक नहीं होना है, क्योंकि एनर्जीज अवेलेबल है। नहीं जाते बाहर, सोशल नहीं होते, डेटिंग ऐप्स पर जाएं, वहाँ से लोगों को चूज़ करें अपने लिए, उनको लेके बाहर जाएं, टाइम स्पेंड करें। समर आपका है, यहाँ पर स्टक होने का कोई रीज़न नहीं है। टॉरस, कोई स्टक होने का रीज़न नहीं है। रियली गो विद द फ्लो। एक पर्सन समझ में नहीं आ रहा, दूसरे पर्सन से मिले, दूसरा समझ में नहीं आ रहा, तीसरे से मिले। यहाँ पर दिल लगाने से पहले लोगों को पहले रीड कर लेना है, दिल लगाने के लायक हैं कि नहीं है। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी। एनर्जीज अवेलेबल हैं, सेविंग की एनर्जीज हैं, आप सेव करना स्टार्ट करेंगे अप्रैल से। लव लाइफ में एनर्जीज है, आप अब जहाँ से चाहें स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपको खुद क्लियर हो गया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और अगर वर्क एरिया है यहाँ पर, तो फिर मैं आपको क्लियरली देख रही हूँ कि आपको पता है, बस आप में वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो 7 अप्रैल के बाद आप में आ जाएगा कि आप कहीं से भी किसी अच्छे वर्क का स्टार्ट ले सकें। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो नेक्स्ट फ्यू मंथ में आप लोग करेंगे। कुछ लोगों की प्लानिंग में होगा, कुछ लोगों की सोच में होगा। तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।